हेलो दोस्तों, फ्लीट हंट टेक्नोलॉजीज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी जो आज की जो वीडियो है, वो हमारी फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन की जो ऐप है, उसकी रिगार्डिंग है। जिसमें आपको डिटेल में इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप हमारी इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप हमारा जो है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अपने व्हीकल में लगवाते हो, तो उसके बाद आप अपने इसकी हमारी ऐप में उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे अपने व्हीकल को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इसमें डिटेल में जानकारी देता हूँ हमारी ऐप के बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो आप ये फ्लीट हंट की जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वो आप कैसे यूज़ करेंगे। अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए हैं, तो आपने पहले ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने के बारे में सीखा, तो अभी वेब एप्लीकेशन के ऊपर आ गए हैं आप। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र के अंदर fleethunter.in, अगर आप इंडिया के कस्टमर तो fleethunter.in यहाँ पे फिल करके एंटर करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, फ्लीट हंट की जो इंडिया की वेबसाइट है। अगर आप कनाडा के कस्टमर है तो fleethunter.ca करके आएंगे तो आपको ये वेबसाइट शो करेगी। तो यही सेम प्रोसीजर है, दोनों जगह पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। अगर कनाडा के कस्टमर हो तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप इंडिया के कस्टमर हो तो आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे। तो जो भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला हुआ है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम फिर लॉगिन करते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वेब एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब मैंने लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहले जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये डैशबोर्ड है जो वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपको दिखाई देगा फ्लीट हंट का। तो सबसे पहले आपके सामने जैसे ये सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, मूविंग में कितनी गाड़ियाँ आपकी, स्टॉप कितनी गाड़ियाँ, यार्ड के अंदर आपकी कितनी गाड़ियाँ, ऑफलाइन कितनी गाड़ियाँ। ऑफलाइन के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे भी। जैसे मैं मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑफलाइन दो तरीके से गाड़ी जाती है। एक तो अगर कोई टेक्निकल एरर है, अगर नेटवर्क का इशू है या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, तब ऑफलाइन जाती है गाड़ी। या फिर वो गाड़ियाँ ऑफलाइन जाती हैं जो पुश बटन स्टार्ट होती हैं, क्योंकि उनकी बैटरी से कनेक्शन हट जाता है जब वो गाड़ियाँ बंद हो जाती है, तो भी गाड़ियाँ ऑफलाइन शो करने लग जाती है। तो ये दो रीज़न होते हैं ऑफलाइन जाने के। उसके बाद आइडल गाड़ी होता है, आइडल है जो गाड़ी स्टार्ट अभी खड़ी हुई है, तो कितनी गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ जैसे यहाँ पे शो करेगी। ओवर स्पीड पे अभी कितनी गाड़ियाँ चल रही है तो यहाँ पे शो करेंगी। आउट ऑफ सर्विस, अगर आपने वो फिल किया हुआ है कि हम कब आपकी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर शो कर जाएगा कि आपकी गाड़ियाँ कि कौन कौन सी गाड़ी आपकी सर्विस करवाने वाली है। इन जियो फैंस के अंदर अगर आपने जियो फैंस लगाया हुआ है तो जियो फैंस के अंदर भी आपको शो कर जाएगी कितनी गाड़ियाँ आपकी जियो फैंस के अंदर है। तो यहीं पे डेस्कटॉप के ऊपर सारे आपको ये फंक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले माई डिवाइस है, यहाँ से भी है, होम पे जाके भी आप कर सकते हो, लाइव ट्रैक के ऊपर जाके भी क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, व्यू व्यू देख के वो भी आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये वाले पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम माई डिवाइसेस के ऊपर। माई डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने डिवाइसेस आ जाएंगे आपके। ये कौन कौन से आपके व्हीकल हैं। अगर आपने ग्रुप बनाया तो यहाँ पे ग्रुप शो करेंगे, अगर ग्रुप में व्हीकल नहीं है तो नहीं शो करेगा। अगर लाइसेंस प्लेट डाली है तो ये शो करेगा। ये आप साइड पे दिखाई दे रहे हो ना, ये इंडिकेशन आ रहे हैं, इग्निशन ऑन ऑफ के ये अलर्ट्स आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उसके बाद ये ऑफलाइन कितने दिन से है, स्टॉप्ड कब से है, ये सारा स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ये सभी डिवाइसेज इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि ये डेमो आईडी है, तो सभी डिवाइसेज यहाँ पे शो नहीं करेंगे। आपकी जो पर्टिकुलर आईडी होगी उसके अंदर आपके ये सभी डिवाइसेज यहाँ पे शो करेंगे, उनका प्रॉपर स्टेटस शो करेगा। ऑडोमीटर क्या शो कर रहा है उनका, जब से डिवाइस लगा। ये जैसे इसको देख लेते हैं हम, जो ऑनलाइन एडवाइस 48,313 किलोमीटर तब से ये गाड़ी चल चुकी है। जीएसएम लेवल उसका क्या है, जीपीएस उसका ऑन है या ऑफ है, चल रहा है या नहीं है, पावर ऑन है, तो एक्टिव है, लास्ट कनेक्शन इसका कब का है। तो आज 24 अप्रैल, तो आज का ही ये कनेक्शन है इसका लास्ट। अभी 9/21 पे इसका डेटा आया, अभी 9/22 है, तो यानी कि अभी इसका डेटा आया 1 मिनट पहले मेरे पास। तो उसके बाद आ गया कौन सी डेट को इंस्टॉल हुआ और ये एक्सपायर कब होता है। जैसे आपको पता ही है कि इसकी 1 साल की एक्सपायरी होती है, तो 1 साल बाद ये एक्सपायर होगा, उसके बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो ये सभी आप पर्टिकुलर्स यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद हम जाते हैं लाइव ट्रैकिंग के ऊपर। लाइव ट्रैकिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट व्यू है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख जाएगा कि पूरे इंडिया में आपकी गाड़ियाँ ये कहाँ कहाँ पे फिर रही हैं। ये एक ईगल व्यू दिखाई देता है आपको।
तो यहाँ पे आपके ऊपर सभी डिवाइसेस भी आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही गाड़ी का नाम क्या है, अगर ग्रुप में है, यहाँ पे ऑडोमीटर स्पीड, ये गाड़ी चल रही है जैसे इसकी 24 की स्पीड है, अभी 23 सेकेंड ही हुए इसको गाड़ी को चलते हुए। तो लास्ट कनेक्शन इसका कब का है, कौन सी जगह पे है, ये उसकी लोकेशन आ रही है। तो ड्राइवर कौन सा है, इसको असाइन करना है, ड्राइवर आप असाइन भी कर सकते हैं। ड्राइवर मैनेजमेंट में जाकर ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ड्राइवर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ है। अगर आप ये ऊपर लाइव ट्रैक का ऊपर भी व्यू है, लाइव ट्रैक ये व्यू 1 है, अगर आप व्यू 2 पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा जो कि ब्रॉड व्यू है। तो ये गाड़ी मान लो चल रही है, हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, इसका ये सारा कंप्लीट ये डेटा देखिए, यहाँ पे ये गाड़ी कौन सी रोड पे जा रही है और ये इसका प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आ गई है मेरे पास। यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसका ऑडोमीटर की आ गया है, जब से लगा है 48,314 किलोमीटर हो गए हैं, पहले 13 थे, अभी एक गाड़ी चल रही है मूविंग में है तो किलोमीटर बढ़ रहे हैं। इग्निशन इसका ऑन है, यहाँ होता है उसका अपने कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, गुड है। उसके बाद फ्यूल कितना है इसके अंदर, 179 लीटर 0.8 लीटर इसके अंदर फ्यूल है। पार्किंग तो नहीं है, अभी मूविंग में है गाड़ी तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। ये सेंसर टेम्परेचर सेंसर का है इंडिकेशन, क्योंकि ये उनके लिए जिनकी गाड़ियों में टेम्परेचर सेंसर लगा हो तो यहाँ पे वो टेम्परेचर शो करेगा कि कितना यानी कि टेम्परेचर है इसके अंदर। जो चीज़ें इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। तो उसके बाद ये पावर इसका ऑन है, सॉरी ये बैटरी चार्जेस ऑन है, चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बैटरी की वो करंट कितना निकाल रही है वो करंट यहाँ पे शो कर रही है, पावर क्या है बैटरी की तो वो भी यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आज के दिन का ये स्टेटस है सारा। तो सुबह यानी कि रात के 12 बजे से लेकर अब तक ये 225 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 6 आवर 3 मिनट्स की इसने ड्राइव यानी कि कर ली है अब तक। 3 घंटे का इसका स्टॉप टाइम रहा है। अभी सुबह के 9:25 हुए हैं, तो रात के 12 बजे से लेकर इसका 6 घंटे की इसने ड्राइव की है, उसमें 3 घंटे का ब्रेक लिया इसने। उसकी टॉप स्पीड जो 61 की रही है, एवरेज स्पीड इसकी 28 की रही है। तो अभी 36 की स्पीड पे ये गाड़ी जा रही है। तो ये उसका आज का पूरे दिन का ये आ गया। तो यहाँ से आप किसी भी व्हीकल का सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं होम के ऊपर दोबारा। तो अभी हम जाएंगे हिस्ट्री प्लेबैक के ऊपर। हिस्ट्री प्लेबैक के अंदर आज के दिन में या किसी भी दिन में आपकी गाड़ी कितना चली, कहाँ कहाँ गई, ये टोटल आपको व्यू आ जाएगा। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कोई भी एक डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे यही सेलेक्ट कर लेते हैं। आज की इसकी लोड हिस्ट्री करेंगे तो ये गाड़ी ये यहाँ पे देखिए आप 236 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है आज के दिन में। आज रात 12 बजे से लेके अब तक का टाइम, अब 9:46 हुए हैं जैसे। तो 61 की इसकी टॉप स्पीड रही है। 3 घंटे 10 मिनट ये गाड़ी रुकी है। 6 घंटे 35 मिनट से ये गाड़ी मूव कर रही है। तो जो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो कहाँ कहाँ से गाड़ी कहाँ कहाँ गई। ये देखिए ये मूव कर रही है। अगर यहाँ से आप स्पीड इसकी घटा बढ़ा भी सकते हो, जैसे ये स्पीड मैंने स्लो कर दी है तो ये धीरे धीरे जाएगी। 53 की स्पीड थी, यहाँ पे टाइम जाएगा। ये आपको लोकेशन उसका आ रहा है मैप के ऊपर। तो अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो जैसे मैं फुल करता हूँ तो ये इसकी स्पीड बढ़ भी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल इसका रूट कितना रहा है। जैसे 236 किलोमीटर का जो रूट है तो ये यहाँ पे प्रॉपर शो कर देगी। तो ऐसे आप पूरे दिन की हिस्ट्री चेक भी कर सकते हो इसकी। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आज की नहीं तो यहाँ पे कस्टम कर सकते हो कौन से दिन की यहाँ पे कस्टम रेंज करके कई दिनों की, महीने की भी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बना नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी एक ही जगह पे रोज़ जा रही है तो वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। तो जब भी गाड़ी आपकी वहाँ पे पहुँचेगी तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि आपकी गाड़ी उस जगह पे पहुँच गई है। तो उसके बाद आ गया ड्राइवर आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड ड्राइवर करके।
तो सभी ये ड्राइवर मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो, उसका एड्रेस इन्फो, कोई भी उसका लाइसेंस नंबर वगैरह अदर इन्फो में आप डाल सकते हो। तो ये यहाँ से आप अपने ड्राइवर को मैनेज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास ड्राइवर्स हैं। तो उसके बाद एफएमएस है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। ये कंप्लीट फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है जो सर्विस से लेकर मूविंग तक सभी चीज़ इसके अंदर कवर होगी। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। ये रूट्स हैं, जो रूट्स हैं ये मोस्टली स्कूल्स के काम आते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कॉलेज या स्कूल्स होते हैं, तो उनके लिए होते हैं। जैसे उनकी बसेस चलती है, एक रूट पे चलती है, तो पेरेंट्स वहाँ पे रूट बनाए जाते हैं, और रूट बना के पेरेंट्स को रूट असाइन कर दिया जाता है। तो वो देख सकते हैं कि उनके बसेस उनके पास आने में कितना टाइम है, तो ये उनके लिए है। उसके बाद आ जाते हैं इवेंट्स। इवेंट्स के अंदर आते हैं सभी आपके, कब इग्निशन ऑन हुआ, जो भी आपके पास अलर्ट आते हैं तो वो सारे यहाँ पे इवेंट्स के अंदर शो होंगे आपके पास। कब इग्निशन ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, यहाँ पे ये सारा कुछ शो कर रहा है आपके पास। एड्रेस कहाँ पे ये इग्निशन ऑन हुआ था, उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, इवेंट टाइम क्या था। उसके बाद आप यहाँ से जाके लोकेशन भी देख सकते हैं कि कब ये, यानी कि कौन सी जगह पे आपका इग्निशन ऑन हुआ, ऑफ हुआ, तो ये इवेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइस सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर डिवाइस का भी देख सकते हैं, और डेट सेलेक्ट करके आप ये सभी जगह पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको डेट सेलेक्ट करने के, कि कौन सी डेट से आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप इवेंट टाइप भी देख सकते हैं, ऑल इवेंट्स देखना चाहते हैं, ऑन ऑफ डोर, ओपन डोर, क्लोज, फेंस इन, फेंस आउट, ये सभी आपके पास हो गए। तो इंडिविजुअली भी आप कोई भी आप देख सकते हैं। ओवर स्पीड पर चेक करना चाहते हो, पावर कनेक्ट, पावर कट, SOS, ये सभी आप अलर्ट यहाँ पे देख सकते हो, तो चेक कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट आप यहीं से आप ये आपके ऑप्शन हेल्प के लिए है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से टिकट क्रिएट कर सकते हो। वो हमारी सपोर्ट टीम के पास जाएगी, हमारी सपोर्ट टीम उसके ऊपर आपको या तो कॉल करेगी, या आपको मेल पे या यहाँ पे आपको रिप्लाई करेगी। तो जो आपकी वो होगी तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ऐड टिकट कर सकते हो, तो ये उसके लिए है। बाकी आपके पास मोबाइल ऐप में भी ऑप्शन है, हमारी टेक्निकल सपोर्ट के नंबर भी होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विस के ऊपर, ये सर्विस जो पार्ट है, जो इमोबिलाइजेशन पार्ट है, ये सब FMS के अंदर आएंगे, तो मैं वहीं पे आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। चेंज पासवर्ड, आप अपना यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये लॉगआउट का ऑप्शन है। तो अभी हम ये ऊपर वाले पेन्स है जो उनको डिस्कस करते हैं। जैसे लाइव ट्रैक का तो मैंने आपको बता ही दिया था, व्यू 1 और व्यू 2 से आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से व्यू से आप अपने व्हीकल्स को लाइव देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं एक बार फिर दोबारा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो ये व्यू 2 आ जाता है। तो उसके अंदर एक ब्रॉड व्यू आ जाता है कि आपकी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे चल रही हैं। तो उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री प्लेबैक। हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि आप कैसे अपने डिवाइस की हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हिस्ट्री की ऑप्शन है, जैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, लोड हिस्ट्री कर लेते हैं इसकी। तो ये यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगी आपको, ये देखिए इसकी स्पीड भी आपके पास आएगी कि कितनी कितनी स्पीड पे ये गई है गाड़ी, उस टाइम पे कब खड़ी रही है, इसका बाकायदा ग्राफ भी आपके पास यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आ जाता है जो मेन पार्ट है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स के अंदर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आती है जर्नल रिपोर्ट। जर्नल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आएगा कि एक दिन में गाड़ी कितना चली। जैसे आज का दिन का मैं स्टडी का देखता हूँ, तो कौन सा डिवाइस नेम क्या है, एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे जाके रुकी, स्टॉपेज टाइम कितना रहा है, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन इसने यानी कि ड्राइव किया है, कितने घंटे गाड़ी चली है, 240 किलोमीटर ये रही है, टॉप स्पीड इसकी 61 की रही है, एवरेज स्पीड इसकी 32 रही है। तो ये सारा एक आपको जनरल रिपोर्ट में ये चीज़ आपको शो होगी। उसके बाद आ गई दूसरी रिपोर्ट हमारी जो है डिटेल रिपोर्ट। तो डिटेल रिपोर्ट के अंदर आपको हर एक इवेंट का यानी कि सभी चीज़ें डिटेल में आएंगी। जैसे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, इसी एक 90-50 यही गाड़ी ले रहे थे, आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा कुछ मैं। तो इसके अंदर पूरी डिटेल आएगी आपको, जब इग्निशन ऑन हुआ कितने बजे, जैसे ये पूरा यहाँ पे 00 AM पूरे 12 बजे से इसने टाइम दिया है। तो उस टाइम इग्निशन ऑन था क्योंकि गाड़ी चल रही थी उस टाइम पे।
तो स्पीड क्या थी उसकी, 40 की स्पीड थी। तो ये सारा एक एक मिनट का इसके देखो, ये इसने सारा एक सेकंड के हिसाब से ये डेटा ले रही है। 9 सेकंड पे लिया, फिर 18 पे, 26 पे, 9 9 10 10 सेकंड के बाद जो आता है उसका उसके लॉग्स आते हैं, तो ये सारा शो करेगी यहाँ पे उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी गाड़ी की। तो ये इग्निशन ऑन था। अगर आप लोकेशन चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके लोकेशन चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन वैसे दी भी हुई है कि ये इस टाइम पे गाड़ी कहाँ पे थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में थी। ऊपर ओवरव्यू यहाँ पे वही जनरल रिपोर्ट वाला ही यहाँ पे दिया हुआ था। स्टॉप कितनी दे रही है, 5 स्टॉपेज लिए इस टाइम में गाड़ी ने। तो ये सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। तो ये डिटेल रिपोर्ट आ गई। उसके बाद माइलेज रिपोर्ट है, वो इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू इसका बता देता हूँ कि जैसे आपने सेलेक्ट की अपना, यहाँ पे आप ओपनिंग फ्यूल डाल सकते हो। लाइक मैंने एक एग्जांपल आपको 200 डाल दिया कि 200 मेरे पास ओपनिंग फ्यूल था, तो मेरी गाड़ी की एवरेज है 3 की एवरेज निकाल के मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ। तो ये मेरे को बता दी इसने 75 लीटर जो कंजम्पशन करेगी मेरी गाड़ी, तो 75 लीटर इसने यानी कि किया है। तो उसके बाद मेरे पास 125 लीटर डीजल बचा है। 200 लीटर से मैंने स्टार्ट किया, 225 किलोमीटर गाड़ी गई है, 75 लीटर उसने कंज्यूम किया, और 125 लीटर मेरे पास बचा। तो ये चीज़ आप माइलेज वगैरह गाड़ी की यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये उसके लिए है। उसके बाद हम चलते हैं मंथ वाइज माइलेज आ गई, तो ये भी आप वैसे ही निकाल सकते हो। उसके बाद आ गई स्टॉपेज जो है वो बताएगा आपको कि कितने स्टॉप लिए गाड़ी ने। जैसे आज के दिन में कितनी कितनी देर गाड़ी रुकी है, ये वाला आपके पास शो करेगा। आप डेट को कभी भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो किसी भी डेट का आप चेक कर सकते हो कि कौन से दिन में कितना टाइम आपकी गाड़ी रुकी है। तो ये ड्यूरेशन बताई है, लोकेशन बताई हुई है यहाँ पे जाके कि कौन कौन सी लोकेशन में गाड़ी रुकी है आपकी, कितनी कितनी देर रुकी है। और एक चीज़ और, जो आपको ये एक्स का साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप अपनी इस जो डेटा है आपका, इसको डाउनलोड कर सकते हो। CSV फाइल में आपके पास डेटा आएगा, और उसको आप कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या आपको स्टोर कर सकते हैं इस डेटा को, कि आपके पास रिकॉर्ड के लिए कि हम आपकी गाड़ी कौन सी डेट को कहाँ कहाँ पे गई थी। तो इसको सारे को आप अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हो डाउनलोड कर। तो व्यू लोकेशन, यहाँ से लोकेशन चेक कर सकते हो आप। मैप के ऊपर देख सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से ऐड करना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद हम चलते हैं जी स्पीडिंग रिपोर्ट। वही स्पीड की रिपोर्ट आ गई कि कितनी स्पीड रही है, यानी कि ओवर स्पीड तो नहीं हुई गाड़ी। तो ये उसके लिए है। उसके लिए पहले आपको एक ओवर अलर्ट में जाके ओवर स्पीड डालना पड़ेगा। तो क्योंकि ये गाड़ी अभी मैंने डाला नहीं हुआ है कोई भी ओवर स्पीड का, तो ये इसीलिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम ट्रिप्स के ऊपर दिखाएगा। जब गाड़ी एक बार स्टार्ट होके जब ऑफ होती है, तो उसको ये एक ट्रिप लेती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट दिखाएगा कि कब गाड़ी स्टार्ट हुई, कितनी देर चली, फिर रुकी, एवरेज स्पीड क्या, टॉप स्पीड क्या थी उसकी, एवरेज स्पीड क्या थी, कितनी देर चली, यहाँ पे कितने किलोमीटर उसने किए, कहाँ से चली थी और कहाँ तक गई थी, टाइम, डेट और रुकने का टाइम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होगी। टोटल जैसे 242 किलोमीटर आज का हो गया, तो ये सारे बताया हुआ है कि कितनी कितनी इसके अंदर टॉप स्पीड रही है और कितनी एवरेज स्पीड रही है। तो लोकेशन आप यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हो लोकेशन भी गाड़ी की उस टाइम पे कहाँ पे थी। उसके बाद आ जाता है इंजन ऑन का मतलब है कि कितने घंटे आपका, कितना टाइम आपका इंजन ऑन रहा। इस जो आप टाइम, स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस टाइम के अंदर, सॉरी। तो ये यहाँ पे बताया हुआ, जैसे ये आ गया व्हीकल कौन सा है, स्टार्ट टाइम क्या था, स्टॉप टाइम क्या है, कितना घंटा ऑन रहा इंजन, 1 घंटा 55 मिनट। तो ये टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे आपके ऊपर नीचे सॉरी आपके पास नीचे आ जाएगी कि 6 आवर 47 मिनट आज के दिन में ये इंजन ऑन रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, तो ये इंजन ऑन तब से काउंट करना शुरू करते हैं जब से आपने स्विच गाड़ी का ऑन कर दिया, और जब आप स्विच ऑफ करोगे तो इंजन ऑफ तब शो करेगा। तो ये चीज़ आती है इंजन ऑन के अंदर। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं इसके अंदर कि इंजन ऑन का कैसे पता चलता है। तो जब आपने स्विच ऑन किया, गाड़ी का इग्निशन ऑन किया, तब से इसने डेटा लेना शुरू कर देगा, इसको ऑन कंसीडर करेगा, इंजन ऑन कंसीडर करेगा। तो ये आप ये नोट कर लीजिए ये बात। उसके बाद आ जाता है आइडलिंग रिपोर्ट। इंजन ऑन आपको जैसे बताया कि जब से स्विच ऑन किया
तब से इसने इंजन ऑन शो करेगा। उसके बाद आइडलिंग रिपोर्ट होता है कि ऑन होने के बाद आपकी गाड़ी कितने मिनट स्टार्ट खड़ी रही है, तो ये होती है आइडलिंग रिपोर्ट। तो इसके अंदर ये भी वही चीज़ें आ जाती है, व्हीकल कौन सा, और स्टार्ट टाइम क्या था, स्टॉप टाइम के यानी कि कितनी देर ऑन खड़ा रहा है इंजन, उसके बाद ऑफ हुआ है या गाड़ी मूव मूव होनी शुरू हुई है, तो जगह कौन सी थी, एड्रेस उसका आ गया, तो ड्यूरेशन कितनी देर ऑन रहा है, तो ये गाड़ी स्टेबल रही है, खड़ी रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे नीचे टोटल भी शो कर रहा है कि 31 मिनट जो गाड़ी का जो इंजन है आइडल रहा है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी रही है 31 मिनट। 6 घंटे जैसे हमने देखा था, 6 घंटे समथिंग था, तो उसमें से 31 मिनट जो गाड़ी खड़ी रही है, स्टार्ट खड़ी रही है। तो ये चीज़ आप अपनी गाड़ी का प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सलेशन, ये एक्सलेरोमीटर इवेंट है, इसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है जी। उसके बाद इग्निशन ऑन ऑफ की रिपोर्ट आती है, कब इग्निशन ऑन हुआ कब ऑफ हुआ, ये रिपोर्ट आप इसके अंदर जाके ले सकते हैं। वही जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपना गाड़ी सेलेक्ट करेंगे, टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कौन से टाइम की आपको चाहिए, जैसे मैं आज का ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे मेरे पास रिपोर्ट आ गई, कब ऑफ हुआ कब ऑन हुआ, टाइम, डेट, जगह और लोकेशन। यहाँ पे मैप पे जाके आप लोकेशन चेक कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जिट और एंटर। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था कि कोई भी आप पॉइंट कर सकते हो, उसके अंदर जब भी गाड़ी आएगी और जाएगी उसकी रिपोर्ट यहाँ पे है। ऐसे ही जियो फेंस का फंक्शन होता है कि एक आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, उस एरिया में जब भी आपकी गाड़ी आएगी आपके पास अलर्ट आ जाएगा, और जब भी उस एरिया से आउट होगी गाड़ी आपकी तो उसका भी अलर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद है टेम्परेचर ग्राफ। टेम्परेचर ग्राफ ये उन गाड़ियों के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये खास ट्रक होते हैं जो फ्रीज़र जैसे होते हैं, जो ठंडी चीज़ें लेके जाते हैं, तो उनके लिए है ये, जिनके अंदर ये उनके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगता है, तो वो जो डेटा देता है वो यहाँ पे शो होगा कि गाड़ी का टेम्परेचर उसका फ्रीज़र का कितना आ रहा है। तो वहाँ से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आगे कंपनीज मांगती है, क्योंकि गाड़ी जब से गाड़ी चली और फैक्ट्री में गई या फैक्ट्री से गाड़ी चल के किसी स्टोर में जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर रिपोर्ट चेक की जाती है कि अगर इसका फ्रिज बंद तो नहीं है, वो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो उसके अंदर सामान होता है वो ख़राब होने का डर होता है। तो ये सारी रिपोर्ट्स वहाँ पे काम आती है। उसके बाद आता है फ्यूल रिपोर्ट। फ्यूल रिपोर्ट भी वैसे सेम ही है, सेम नहीं है सॉरी, इसके अंदर भी सेंसर लगता है, एक स्पेसिफिक सेंसर लगता है टैंक के अंदर। वो प्रॉपर डेटा बताता है कि उस टैंक के अंदर कितना फ्यूल है। तो जिन गाड़ियों के अंदर वो फ्यूल रॉड लगा होता है, फ्यूल सेंसर लगा होता है, तो उनका डेटा यहाँ पे आता है। तो जैसे इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ, तो इसका मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, इसका डेटा दिखाता हूँ कि फ्यूल कैसे मेजर करते हैं और कैसे आता है हमारे पास। ये सबसे पहले फ्यूल ग्राफ आता है। तो सॉरी मैंने डिवाइस नहीं सेलेक्ट किया, यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। आज की इसकी फ्यूल की रिपोर्ट देखते हैं। तो ये इसकी फ्यूल रिपोर्ट है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही है। ये ऊपर जो ब्लू सा है ये है फ्यूल सेंसर वैल्यू 273, ये है फ्यूल कितना था गाड़ी में। 12 बजे से इसने लिया है 273 लीटर इसके अंदर डीजल था। और जो एक आप ये देख रहे हो नीचे, उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, ये जो शो कर रही है ये स्पीड शो कर रही है, और ये जो शो कर रहा है ये फ्यूल शो कर रहा है। तो आप अपनी गाड़ी का फ्यूल देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये प्रॉपर जैसे जैसे गाड़ी चल रही है वैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर ये एकदम से कम हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी गाड़ी से या तो तेल निकला है या कोई प्रॉब्लम आया, तेल यानी कि फ्यूल एकदम से कम या ज़्यादा तो तभी होगा जब हम फ्यूल फिल करेंगे। कम होता है तो आप बचा सकते हो, जैसे कई बार किसी को फ्यूल चोरी होने का डर होता है, तो यहाँ से ग्राफ से भी आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में मूविंग में थी या स्टॉप थी। जैसे गाड़ी यहाँ पे स्टॉप थी, तो इस ड्यूरेशन में अगर आपकी गाड़ी का डीजल एकदम से कम होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी गाड़ी से फ्यूल है जो वो एक कम हुआ है या चोरी हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे चेक कर सकते हो। एक और व्यू देखते हैं इसका फ्यूल का। उसके बाद जो आता है फ्यूल रिपोर्ट के अंदर फ्यूल फिलिंग। फ्यूल फिलिंग के अंदर आता है कि डीजल कब डलवाया था गाड़ी में, वो प्रॉपर रिपोर्ट आती है। तो जैसे वही डिवाइस सेलेक्ट करेंगे हम, रिपोर्ट देखें आज के दिन में इसके अंदर कोई फ्यूल फिलिंग नहीं हुआ है। जैसे मैं कल का ले लेता हूँ, यस्टरडे ले लेता हूँ, तो यस्टरडे को ये देखिए टाइम डेट सबसे पहले आता है, फाइनल टाइम क्या था, लेवल क्या था जब 77 लीटर 77 लीटर डीजल था पहले,
317 लीटर जब टैंक उसने फुल की हुआ, जब 317 लीटर डीजल हुआ और 240 लीटर इसके अंदर डला है टोटल फ्यूल। कौन सी जगह से, ये लोकेशन जगह का नाम आ गया नेशनल हाईवे 19 के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश का कोई एरिया है, वहाँ से ये डीजल फिल हुआ है। तो ये सारा प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट आएगी, आप इसको जैसे यहाँ से डाउनलोड करके प्रॉपर आप इसको एनालाइज कर सकते हो आप अपने डेटा को। उसके बाद जो तीसरी रिपोर्ट आती है इसके अंदर, फ्यूल रिपोर्ट के अंदर, वो फ्यूल थेफ्ट की आती है। यहाँ पे अगर जैसे एकदम से आपका डीजल कम हुआ है, जैसे 5 से 10 लीटर या से ज़्यादा डीजल अगर कम होता है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट शो कर देगा डिवाइस की कि इस दिन ये डीजल कम हुआ। तो यहाँ पे देखो अभी जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई फ्यूल कम नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद आ जाता है एफएमएस। एफएमएस के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर कंप्लीट फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे उनके अंदर कौन कौन सी बसेज है, उनका होमवर्क, उन कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ, रूट्स कैसे असाइन करते हैं, स्टॉपेज कौन कौन से होते हैं, जैसे सब कई बच्चे अलग अलग जगह पे उतरते हैं, तो बैचेस कौन से हैं, स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये यहाँ पे वो सूटेबल नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद आ जाता है मैनेज के अंदर जाके आप माई डिवाइसेस तो हमने पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉन्फ़िगर अलर्ट, आप अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे जाके, कि जैसे आपके पास कौन कौन से अलर्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आप ऐड अलर्ट करके आप कोई अलर्ट ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे उस ऐड इवेंट का नाम डाल के टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आप अलर्ट लेना चाहते हैं, डोर ओपन, आइडल, पावर कट, इग्निशन ऑफ, कुछ भी। सभी डिवाइसेस के लिए चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस शो कर जाएंगे आपकी। अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए चाहते हो तो आप पर्टिकुलर डिवाइस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके ऊपर फेंसेस के अंदर आपको अलर्ट मिले, वो फैन सेलेक्ट कर लोगे आप। साउंड कौन सा आप यानी कि अलर्ट का चेक डालना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, नॉर्मल और हाई होनी चाहिए, एक्सेप्शनल, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये अलर्ट्स के बारे में था। उसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया है, रूट्स के उसके एफएमएस का पार्ट है। इसके बाद आ जाता है शेयर लिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी में कभी आपका ड्राइवर कहीं पे रुक गया है, या कोई भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ गई गाड़ी को, तो वो सपोर्ट को बुलाना चाहता है या आपको बताना चाहता है कि आप तो देख ही सकते हो इसके अंदर जाके आपकी गाड़ी कहाँ पे रुकी हुई है। तो मान लीजिए सपोर्ट टीम को अगर वो अपनी लोकेशन भेजना चाहता है, तो वो शेयर लिंक के ऊपर जाके अपनी लोकेशन भेज सकता है। तो यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेगा लिंक, जनरेट करके डिवाइस सेलेक्ट करके आप जनरेट कर सकते हो। जैसे ये पहले जनरेट किए हुए थे जो व्हाट्सएप के जरिए, वाइबर, या इसको लिंक को कॉपी करके किसी भी मीडिया के थ्रू आप अपनी लोकेशन उस पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास आप भेजना चाहते हैं अपनी लोकेशन, वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है व्हीकल ग्रुप्स। आप ये स्कूल कॉलेजेस के लिए, या आप भी ग्रुप बना सकते हैं अपने व्हीकल का एक, उसके ऊपर इसकी ग्रुपिंग के बारे में मैं एफएमएस के अंदर कंप्लीट आपको बताऊंगा। उसके बाद शेड्यूल रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट आ जाए। एपीआई की आता है उनके लिए, जैसे आपकी गाड़ी किसी कंपनी में चल रही है, उनके पास ऑलरेडी ऐप है, वो चाहते हैं कि आपका ये नेविगेशन, वो आपका जीपीएस वो अपनी ऐप के ऊपर देखें, तो वो आपसे एपीआई की मांग करेंगे। तो आप यहाँ से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं अभी नहीं शो कर रहा, आपके पास ऑप्शन, आप एपीआई कीज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी एपीआई की उनके डेवलपर को या कंपनी को आप दे सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर आता है कि आपकी इस ऐप को किसने और कब कब खोला है, तो ये सारी रिपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर आती है। ये देखिए, ये एंड्रॉयड के ऊपर खुली है, ये iOS के ऊपर खुली है, एंड्रॉयड, iOS, CS, OnePlus फ़ोन, रेडमी नोट, मोटो, ये सभी फ़ोन के मॉडल भी आएंगे, कौन कौन से डिवाइस पे ये खुली है, इसका IP आएगा डिवाइस का, कौन सी लोकेशन पे और कितनी देर पहले ये खुली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी आईडी कहाँ कहाँ पे चल रही है, आपकी आईडी पे लॉगिन कौन कौन से डिवाइसेस से है और कौन कौन सी लोकेशन से आपकी आईडी हुई है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्शन लॉग, ये मैं यानी कि एफएमएस का पार्ट है, ये उसमें डिस्कस करूँगा। उसके बाद वीडियो रिट्राइवल, ये हमारा जो लेटेस्ट आगे डिवाइस आ रहा है, डैश कैमरा डिवाइस, जो कि गाड़ी में आप अपने
गाड़ी के अंदर का व्यू आप लाइव देख सकते हैं। तो उसके लिए उसकी आप वीडियो कैसे फैच कर सकते हैं, तो ये उसके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट मीडिया करके आप मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा उस डिवाइस के ऊपर, तो उसके अंदर भी मैं अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो कैसे ले सकते हैं उसकी, तो ये यहाँ से व्हीकल सेलेक्ट होकर, अभी किसी के अंदर वो लगा नहीं है, अभी वो फरवरी में लॉन्च होना था, तो इस लॉकडाउन की वजह से अभी वो डिवाइस डिले हो गया, तो अभी जल्दी वो लॉन्च होगा और उसके ऊपर मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। और बहुत ही अल्टीमेट डिवाइस, और आपकी सिक्योरिटी के लिए आप लाइव 4K में भी वीडियो, HD वीडियो आप देख सकते हो, अपने व्हीकल के अंदर की और बाहर की लाइव वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर। तो ये एक ओवरव्यू था हमारी ऐप का। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी सपोर्ट टीम से आप जब मर्जी बात कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप हेल्प एंड सपोर्ट में बात कर सकते हैं, या आपकी ऐप के अंदर ऑप्शन है, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है हमारी सपोर्ट टीम का, तो जब मर्जी आप कॉल करके अपनी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ रिजॉल्व की जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट।